देखो बेटा क्या दिया है, ये कौन सा ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम, मास दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, स्ट्रेट लाइन फाइंड क्या करना है इसमें, नीचे कुछ दिया होगा, चलो फोर्स निकालना है सर। फोर्स निकालना। अच्छा ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वीटी। वीटी का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है 10, तो कितना आएगा 2। यस सर, लेकिन ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है, तो एंगल क्या होगा, यहां से देखते हैं हम इस वाली लाइन से, तो एंगल नेगेटिव है, माइनस। तो एंगल कितना होगा माइनस है। या फिर ऐसे देख लो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है सर वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दो टाइम सेकेंड में है और ये वेलोसिटी किसमें, सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा 0.02। 0.02 है ना, आई बात समझ में। तो स्लोप मतलब एक्सेलरेशन आपका आ गया माइनस 0.02। मास भी दिया हुआ है 20 ग्राम, 20 ग्राम बोले तो कितना किलोग्राम, 2000 0.00। हाँ सर ये सर। तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा बेटा। लेकिन ये यूनिट चेंज का आपको ध्यान रखना है, जैसे ये सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है ना, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके। हाँ तो देखो ये आया सर 9 रुक जाओ है ना, तो आंसर देखो बहुत कम आएगा, आया -0.004। 0.2 इंटू 0.2 कितना होता है सर इसको अप्रोक्स में 0 नहीं लिख सकते? नहीं, ठीक, वही तो बचा है, वही तो है, अब उसी को 0 लिख दोगे तो फिर क्या है, ठीक है। चलो दूसरी बात, उन्होंने टॉय कार बोला होगा, तो टॉय कार पे क्या होगा, ये फोर्स भी सफिशिएंट होगा, है ना। चलो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। 9.6 में कोई डाउट, हाँ सर। 9.7 में, 9.7 में सर 9.7 में एग्जांपल्स नहीं हाँ किए। बिल्कुल, क्यों एग्जाम यार, मैंने क्या बोला था, सब क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सब का मतलब क्या होता है, सर आपने तो एग्जाम्पल के लिए भी अलग से कहा था। अलग से कहा था, देखो यार रिकॉर्ड देखो, अ गर्ल मास दिया है, गर्ल का मास कितना दिया है, मास ऑफ गर्ल 40 kg, ठीक है। जम्प्स ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मूविंग विद 5 मीटर इनटू अ स्टेशनरी कार फॉर फ्रिक्शनलेस, ठीक है। तो व्हाट इज, देखो ये कार्ट रखा हुआ है, ये क्या हुआ है, कार्ट मतलब एक ट्रॉली, क्लियर है, कितने केजी का, 3 kg। 3 kg का। सर हम स्केटबोर्ड भी ले सकते हैं ना। आपने ज्यादा ऊंचा बना दिया, इस पे कोई कूद नहीं सकता। अबे एथलीट थी वो गर्ल, तो क्या समझता उसको, ये हो गई 40 kg की, और ये कितनी स्पीड से दौड़ रही थी बेटा, 5 मीटर 5 मीटर पर सेकंड। ये जंप करके इसके अंदर बैठ गई, तो फाइनली क्या हो गया, 43 kg। काट के अंदर आ गई गर्ल, है ना, और दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई v, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, 200 प्लस पर सेकंड। सर 200 हो जाएगा। 200। सर जैसे हम किसी चीज पे जंप करते हैं तो थोड़ा वेट बढ़ जाता है ना अपने वेट से, फोर्स से। नहीं, हाँ वो बढ़ जाता है, क्योंकि रिटार्डेशन होता है ना, आपकी स्पीड है तो स्पीड को कम करना है, तो वेट आपको बढ़ जाता है। लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा, अपन किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हैं, ठीक है, इसका इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा फाइनल 43V। 43 एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो दोनों को कंसर्व करा दो, तो आंसर हो जाएगा 200/43। 4.65। सब पॉइंट में आ जाएगी, समझ गए, चलो सर 9.8। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे ऐसे लिखा है फ्रिक्शनलेस, जो कार्डियो फ्रिक्शनलेस है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर वो लड़की उसमें जंप करेगी तो वो मूव नहीं करेगा। मूव करेगा, फ्रिक्शनलेस है तभी तो मूव करेगा। मान लो फ्रिक्शन, एक बॉक्स पे आप जंप किए तो बॉक्स मूव नहीं करेगा ना। ओके सर ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस ही होना चाहिए तभी तो वो बेचारा मूव करेगा, अदरवाइज तो क्या होगा, जैसे लड़की जंप किया 2 सेकंड के बाद रेस्ट पे आ गई, से मान लो दौड़ के चेयर पे जंप करें तो चेयर मूव करती है, हल्का सा मूव करती है ना, लेकिन ज्यादा मूव नहीं करती क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है। लेकिन फ्रिक्शन लेस है, बिल्कुल अच्छे से टायर वगैरह लगे हैं उसके, ठीक है, तो मूव करेगी। आप ये 9.6 बता सकते हैं? 9.6
6 अभी कौन सा बताया था? 7 7 बताया था। 7 बताया था। 9 सर 6 तो सर आपने उसी दिन बताया था। यार बेटा क्या दिक्कत है इसमें, बताओ। अच्छा क्या बताओ, क्या समझ में नहीं आया? गिवन सर, ये लिखो, जो- गिवन लिखो, हो जाएगा बस। सर आपने वो फॉर्मूला बताया था उसको भाई शांत हो रहो, जाएगा। जिसका डाउट है वही बोलेगा, वरना क्लास से बाहर निकाल दूंगा। क्लियर है? तुम्हें आता है तो क्लास से बाहर चले जाओ। देखो बेटा, एक बुलेट है, ठीक है, और क्या दिया है? मीटर पिस्टल है, एक पिस्टल बना लो छोटा सा, ये पिस्टल है। इनिशियली दोनों किस में है? रेस्ट पे। इनिशियल दोनों क्या है? रेस्ट। जस्ट जब फायर किया तो बुलेट कहाँ जाएगी? बुलेट आगे जाएगी, और पिस्टल जो है वो कहाँ मूव करेगी हमें नहीं पता है ना। ये तो पता है पीछे की तरफ जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता। चलो ठीक है, चलो इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, क्योंकि दोनों कहाँ है? रेस्ट पे है ना। हाँ सर जी। फाइनल मोमेंटम, बुलेट का मास कितना है? 20 ग्राम 20 2 ग्राम। kg। तो किलोग्राम कितना होगा? 0.0 0 इंटू वेलोसिटी कितना है? 150 150 प्लस पिस्टल की वेलोसिटी हमें नहीं पता है, पिस्टल का मास दिया हुआ है 2 kg। 2 kg। तो 0 इक्वल्स टू, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? पॉइंट हटाएंगे नीचे, कितना 0 आएगा? 2 0 आएगा। 0 से 0, 15 टू जा 30, 30 बाई 10 3 प्लस 2v, तो v इक्वल्स टू आ गया -1.5 है ना ओके सर। मीटर पर सेकेंड। मतलब बुलेट इधर जाएगी। 1.5 लिखेंगे ना? ये मैंने क्या इसका मतलब लिखा है? सर बुलेट पीछे जाएगी जब अपन फायर ठीक है, करेंगे ना। हाँ, तो मतलब बुलेट आगे जाएगी। फॉर्मूला लगाया बेटा सर, कोई अपना पिस्टल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्लियर है? यस सर। मतलब ये वाला m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये वाला लगाया। ठीक है, चलो और कौन सा बेटा? सर आपने एक और फॉर्मूला बताया तो उससे डायरेक्ट आ सकता है? डायरेक्ट आ जाएगा, ये वाला लगा दो, माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी बाय माइनस एम कैपिटल एम। अपॉन। ठीक है, लेकिन जब इजीली चीज इजीली आपको मोमेंटम कंजर्व करना है, इनिशियल और फाइनल, तो क्यों लर्न करना फॉर्मूला? मेरे हिसाब से तो यही है। तो भैया इनिशियल जितने सबका मोमेंटम का सम, लास्ट में जितने सबका मोमेंटम का सम का इक्वल होगा बस। सर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो सर है ना सर, बस इक्वल कर दो दोनों। इक्वल कर दो, है ना। क्यों हम Final और इतना रटे, initial को। है ना। इसलिए मैं तो नहीं चाहता कि आप लोग रटो, है ना। बाकी आपकी इच्छा है कि रटना ही है तो फिर फाइनल और इनिशियल को इक्वल इक्वल करना है। हाँ ठीक है, मैं तो नहीं सजेस्ट करता कि आप रटो, लेकिन आपने कसम खा लिया कि रटना ही है तो फिर अब कोई क्या कर सकता है। ठीक है, चलो 9.8 क्या बोला बेटा? 9.8 ठीक है, 9.8 सॉल्व करते हैं, पढ़ो। टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम, है ना। immediately become, ठीक है, तो मास is 60 kg was moving with the velocity 5 मीटर पर सेकेंड। कोई 60 kg का है, ये वाला ब्लॉक कितना है? 60 kg का। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। while the another of mass, कितना मास है इसका? 55 kg। ठीक है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 6 अपोजिट, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। लास्ट में क्या हुआ? दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए, तो मास कितना हो जाएगा? सर ऐड हो 115 है ना। और दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई? v। हमें नहीं पता है कितनी वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम देखो सिस्टम का, बताओ कितना होगा? 300 माइनस 330। 330, तो कितना मिलेगा? -30 T2 कितना मिलेगा? 115 एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो दोनों को इक्वल कर देंगे, है ना। एक्सटर्नल फोर्स 0 तो मोमेंटम कंजर्व, तो -30 इक्वल टू 115v, तो v इक्वल टू आ जाएगा -30 डिवाइड बाय 115। इसको सॉल्व कर लेना, क्लियर है? यस सर, हो जाएगा। तो वो राइट से लेफ्ट जाएंगे ना? अब देखो नेगेटिव आया
तो नेगेटिव आया तो ये इस साइड मूव करेंगे। क्लियर है? क्योंकि इस वाली बॉडी का मोमेंटम क्या है, मोर है। ठीक है, तो जो मोशन होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है? सर मतलब वो राइट से लेफ्ट जाएंगे ना? राइट टू लेफ्ट ये मत देखा करो, क्योंकि क्या है ना, मैंने उल्टा बना दिया सीधा बना दिया, उसके अकॉर्डिंग नहीं, जहां मोमेंटम ज्यादा है उधर की तरफ मूव करेंगे। वो तो क्लियर है? डिपेंड करता है राइट टू लेफ्ट वो सब। हाँ, इसीलिए बस ये देखो जिस साइड ज्यादा मोमेंटम है उस साइड मूव करेगा, किस साइड ज्यादा है ये मैटर करेगा, है सर ना? अब पॉजिटिव में आता सर तब भी यही होता। क्या हो गया बेटा? सर ये फोर्थ वाला, सर इसके ऊपर फोर्थ वाला था ना। सर उसके ऊपर वाला थर्ड वाला भी। चलो थर्ड वाला भी है ना। क्या बेटा? राइफल ऑफ मास, बुलेट ऑफ मास फायर्ड विद इनिशियल कैलकुलेटेड रिकॉइल वेलोसिटी, तो फार्मूला है ना, अभी तो किया था m1 v1। देखो इनिशियली दोनों का रेस्ट पे, कोई फाइनल मोमेंटम देखो सर इनिशियल का कोई इफेक्ट नहीं है ना रिकॉइल नहीं, वेलोसिटी पे? रेस्ट पे ना बेटा, रेस्ट पे यदि मोशन में होते यदि वो दोनों, तो उनका भी मोमेंटम हम कैलकुलेट करते, है ना। चलो बुलेट का मास कितना है, वेलोसिटी 35 प्लस राइफल का मास 4 kg, वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। क्लियर है? वो इसको सॉल्व कर लो, 0.475 आता इसको है। हम कैलकुलेट करोगे तो 1.75 1.75 1.75 4v है ना, तो उधर जाएगा तो -1.74 डिवाइड बाय 4v। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 175 है ना, 175 डिवाइड बाय 4 कितना आंसर आएगा? सर इसका आता है 0.4375। 0.4375 क्लियर है? सर अगर रिकॉइल पूछेंगे तो हम पॉजिटिव में इसके लिखेंगे दोनों ना? हाँ। सर इसके दोनों मोमेंटम इक्वल नहीं करेंगे इसका सर? अभी जो क्वेश्चन करा है अभी क्या किया हमने ये बता, किया क्या हमने? इसमें डाउट है तुझे? नहीं है? सर है सर है। मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कितना है? 35 मीटर पर सेकंड। कहाँ है बेटा, दोनों रेस्ट पे होते हैं। 35 से तो बुलेट है फायर के बाद। यस सर। आंसर सर माइनस में आएगा ना इसका? वो होगी वेलोसिटी। रिकॉइल बोला है तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉइल का मतलब ही होता है कि जिस साइड बुलेट जा रहा है उसके अपोजिट साइड। सर वो जैसे रिटार्डेशन माइनस लगा दिया तो सर वो रॉन्ग हो जाएगा क्या? तो रॉन्ग तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसमें क्या है, अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, रॉन्ग तो नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर वो जैसे लेकिन सर, वो नहीं जैसे लगाएंगे क्योंकि retardation होता हाँ, है। क्योंकि रिकॉइल बोल ही दिया है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मतलब, मैं तो उस बात से ज्यादा सही मानता हूँ कि जब रिकॉइल बोल ही दिया है तो फिर उसमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है ना। सर एमसीक्यू टेस्ट में आया और रिकॉइल बोल दिया तो फिर मतलब प्लस वाले पे प्लस वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, सर इसका फोर्थ बता दीजिए। सॉल्यूशन बना के दे दूं? सर फोर्थ वाले कहाँ से 1.165 आता है? यार देखो यार, कितना अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। अभी अच्छे क्वेश्चन तो करे नहीं है। डायग्राम बनाया था? दिखा, शेयर कर, कहाँ बनाया था डायग्राम? सर आप मत बनाओ, आपके जैसा कॉपी करके शेयर कर देगा। तो दोनों अपोजिट साइड जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है ना। सेम डायरेक्शन। टू ऑब्जेक्ट 100 मूविंग अलोंग द सेम लाइन है ना, एंड डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों टकरा गए। कोलाइड आफ्टर कोलाइड, फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, फर्स्ट वाला कितनी स्पीड से मूव करने लगा? 1.67 0.1, और इसकी वेलोसिटी हमें क्या करना है? 0.2 वाले की वेलोसिटी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, आ जाएगा। चलो बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? डायरेक्टली लिख देता हूँ, P1 0.2 प्लस 0.2 यस 0.4। 0.4 हाँ, फाइनल मोमेंटम कितना होगा? 1.67 v 7। सर हम इसे ग्राम में ही लेके नहीं कर सकते? तो फिर ये कर लोगे, आंसर तो सेम आएगा। 7 हाँ, प्लस ठीक है, 1.2 तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा?
2v प्लस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो इसको सर 0.167 हो जाएगा ना, 0.167 दोनों को इक्वल कर दो, मतलब सर इक्वल वो टू कितना है, 0.2v है सर, वो 0.2v होगा, तो ये तो लिखा है, अच्छा 0.2v होगा, हाँ ठीक है, अपॉन इक्वल टू 0.4, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर सर आ लोगे, जाएगा 0.85 आ जाएगा सर, हाँ तो देखो 0.2v इक्वल टू 0.835 0.4 माइनस 0.835 0.167 कर लोगे बेटा, नहीं कर पाओगे, सर आ जाएगा सर, कर लोगे, 1.165 हाँ तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2.3 ये आएगा 2.33, सॉरी सर आई थिंक 0.233 आएगा, 23 आएगा है ना, डिवाइड बाय 0.2 इक्वल्स टू b, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो आएगी, ऊपर वाला पॉइंट सर वो 1.165 आएगा, जीरो, अब इसको कैंसिल आउट 3165 1 पॉइंट आ जाएगा आपका 17, यस सर, ठीक है, क्लियर हो गया, यस सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत सर ये पूछो। क्वेश्चंस थे जो मेन वाली, हाँ, उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, उसकी वजह से मुझे 2-3 क्वेश्चन जो उसके थे वो आए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालोगे, तो देखो कोई गाड़ी जा रही है, उसका बोला है कि ब्रेक लगाने के बाद सम डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है, तो क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, यस सर, यस उसका एक्सेलरेशन कैसे आएगा, नेगेटिव में आएगा है ना, क्योंकि रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन आ गया, उसमें मास का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्स हो गया सॉल्व, सर वो नॉर्मल फोर्स की तरह है, मतलब हाँ बस, क्योंकि जो रोकता है ना, चलो यस सर, अभी अपन डिस्कस कर ले, चलो सर इसमें आप 6th वाला बता दीजिए, सर इसका सही है 7 ना, देखो सर आप फर्स्ट बता देंगे इसका, क्या सर बोला है, 7 एक मिनट पढ़ने तो दो, ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो external unbalanced force is possible to object trivial and non-zero value, हाँ बेटा पॉसिबल है, यदि कोई बेटा कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव ही कर रहा है, ठीक है, इनिशियली क्या हो रहा है, मूव ही कर रहा है, अब उस पर कोई फोर्स नहीं है तो क्या होगा, सर वो वैसा का वैसा ही कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, हाँ वैसा का वैसा, न तो उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होगी, नहीं वेलोसिटी कभी बढ़ेगी, उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, क्लियर है, तो पॉसिबल है, ठीक है बेटा, वो आप फिर से बता सकते हो फर्स्ट वाला, बेटा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो जरूरी है कि हमेशा वेलोसिटी जीरो, नो सर, नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन भी तो हो सकता है ना, मोशन में तो मोशन में रहेगा तो सर स्पीड हाँ, सेम रहेगी, सेम, हाँ वेलोसिटी स्पीड नहीं, वेलोसिटी सेम, यस सर, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो और बताओ बेटा, सर 6th वाला फ्रिक्शन, एक मिनट, फोर्थ बेटा, जैसे ही उसने क्या शॉट मारा तो बॉल क्या है, थोड़ी दूर जाके रुक गई, क्यों रुक गई, सर फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, यस सर, यही तो बोला, सर सीधा है, ठीक है, हाँ ठीक है, सर 7 वाला बता दीजिए, एक मिनट, तो सर इसका सी होगा ना, ठीक है, तो हाँ क्या होगा, देयर इज अ फोर्स ऑफ बॉल अपोजिंग इन मोशन, हाँ एक फोर्स होगा जो वेलोसिटी क्या होगा, अपोजिट साइड लगेगा, उससे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, और वो फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, फ्रिक्शन, हाँ अब एयर फ्रिक्शन भी हो सकता है, ग्राउंड का फ्रिक्शन भी हो सकता है, लेकिन एयर फ्रिक्शन को हम काउंट करते ही नहीं है, तो बेसिकली वो ग्राउंड का ही फ्रिक्शन होगा, है ना, वरना क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल में एयर फ्रिक्शन की वजह से स्विंग करती है बॉल, यस सर, है ना, सर ऐसा बैडमिंटन में भी होता है, हाँ बैडमिंटन में भी होता है, चलो और बताओ बेटा, सर फ्रिक्शन वाला 6th 6th वाला, अरे 6th वाला देखो, अच्छा यू पता है आपको, यू पता है, यू 20 है, फाइनल वेलोसिटी 0 एस 50,
ए निकाल लोगे यस और एफ इक्वल्स टू क्या होता है इक्वेशन से निकल m है। ये किसने बताया था हमें? न्यूटन सेकेंड लॉ में हमें ये मिला था, है ना? यस सर सर फिफ्थ वन आल्सो लेकिन न्यूटन साहब, हाँ न्यूटन साहब ने हमें दिया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का तो फिर कोई रोल नहीं है, हम लोगों को सिर्फ सिंपल ही निकालना है। फ्रिक्शन ने तो रोका, और कौन से फोर्स ने रोका आपको? अच्छा सर, वो विच कम्स टू उसकी हाँ, वजह से उसी फोर्स की वजह से तो आप सर रुके। तो फ्रिक्शन फोर्स जो अपन निकालेंगे वही तो फ्रिक्शन है, और कौन सा फ्रिक्शन? ठीक है। फिफ्थ वाले में क्या दिखा है बेटा? रोल इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। स्टार्ट बोला है, स्टार्ट बोला है मतलब जीरो है U0 U0। एस कितना दिया हुआ है? अब यार 400 तू निकाल सकता है, तू शांत बैठ। 20 सेकेंड। और हमें क्या निकालना बेटा? फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए? एफ इक्वल्स टू एम है। तो एम है आपके पास, एम है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो फाइनली हमें निकालना क्या है? ए। यदि ए मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ से, है ना? तो कर लोगे बेटा? सर सेकंड मोशन वाला सेकेंड क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा एक मिनट। अच्छा और 8th 7th वाला भी रुक जाओ, है ना? 7th वाला सर आपने मना करी थी सर, वो आप 7th वाला समझाओगे। रुक जाओ, उसमें थोड़ा एरर भी है क्वेश्चन में। ठीक है, आपने कही थी आप सर समझाओगे सर बात। जो हमारी वाली सर, वो हमारे वाले में वो मतलब सी वाला नहीं दिया है सर, सिर्फ ए और बी दिया है अच्छा ठीक है सर। फिर ठीक सर। है। वो तभी आ गया था हाँ यहाँ। हाँ ठीक है। सर आप 10th बता दीजिए। अच्छा 8th में कोई डाउट नहीं है, 9th में नहीं है? सर 9th में नहीं। 9th वाले का तो एमवी है ना, डी M मोमेंटम MV हो। इसमें तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है बेटा, है ना? यस यूजिंग द फोर्स द एक्सट्रीम। अच्छा देखो, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। लेकिन उस पर फोर्स लग रहा है, उस पर हम लगा रहे हैं फोर्स 200 न्यूटन का, लेकिन नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स जीरो है। मतलब हमने जितना फोर्स लगाया उसका किसी ने क्या किया? अपोज किया है। फ्रिक्शन फोर्स ने तो वो अपोज, हाँ तो अपोज किसने किया? और कौन सा फोर्स हो सकता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और फोर्स किस अमाउंट का होगा? उसी अमाउंट का होगा। 200 न्यूटन। आ गई बात समझ में? अब जैसे देखो, हम मान लो कार से जा रहे हैं, हमें मान लो कांस्टेंट 40 की स्पीड से चल रही है कार, तो इसका मतलब क्या है? हमारा इंजन कोई फोर्स नहीं लगा रहा है क्या? सर लगा रहा है, पर वो अपोज हो जाएगा। लगा रहा है हाँ, सर। ठीक है। यदि हमारी कार कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, मतलब जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उसी की वैल्यू किसके इक्वल है? फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। यदि हमें स्पीड बढ़ाना है तो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा लगाना पड़ेगा, और यदि हमें स्पीड कम करना है तो फ्रिक्शन फोर्स से क्या करना पड़ेगा? कम फोर्स लगाएंगे तो हमारी स्पीड क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? जितना फोर्स इंजन लगा रहा है और फ्रिक्शन हमें मिल रहा है, उसी की वजह से हम गाड़ी मूव कर रही है ना। हाँ ठीक है। सर एक और बार बता सर दो। इसका आंसर 200 न्यूटन होगा। हाँ जैसे इधर देखो बेटा, 200 आया सुनो, मेरा। आप साइकिल चलाते हो, है ना? यस सर। यदि आपको कांस्टेंट स्पीड पे साइकिल चलाना है तो क्या आप पेडल नहीं मारते? सर मारते हैं। मारते हैं। क्यों मारते हो? जब तो कांस्टेंट में तो आपको मारना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है, तो आपको फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल तो फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन आपकी स्पीड को क्या कर देगा? स्लो डाउन कर देगा। यही बात समझ में? देगा सर। हाँ तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल लगाना है। हाँ यदि आपको स्पीड बढ़ाना है तो आपको फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है सर ऐसे जो कार का स्पीडोमीटर होता है वो सर नेट एक्सीलरेशन बताता है फ्रिक्शनल फोर्स के लगने के बाद। एक्सेलरेशन कैसे बताएगा वो? मतलब सर जब तो बस स्पीड ही बता। स्पीड ही बताता है, एक्सेलरेशन तो नहीं बताता, मुझे यहाँ तक पता है। हाँ सर सॉरी, स्पीड सर जब वो बताता है ना वो इंस्टेंटेनियस बताता है, उस इंस्टेंट पे कितनी है। ठीक है, अभी मान लो 30 दिखा रहा मतलब अभी 30 है, अभी 50 दिखाई मतलब इंस्टेंट पे। बाद में कितनी होगी, पहले कितनी होगी, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आपने देखा कि वो निडल 80 पर है, मतलब उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है,
अब वो हो सकता है बाद में चेंज हो सकता है पहले कोई और हो सकता है 80 पे ही हो, 80 से ज्यादा हो, 80 से कम हो, कुछ भी हो सकता है ना, उसके बारे में हम कोई चीज नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है? सर हाँ सर और मुझे एक बताओ। चीज पूछनी है। बिल्कुल पूछो। सर जैसे कि अभी आपने बताया सर, ये 200 न्यूटन अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो सर सामने वाला भी उतना ही लगा रहा है। हाँ यदि कांस्टेंट स्पीड से चलना है तो। लेकिन सर तो इसमें सर कोई ऑब्जेक्ट सर फोर्स लगाते हैं तब ऐसे। सर आप 12th बता देंगे? एक मिनट बेटा, उसका डाउट पूरा हो गया क्या? सर हाँ सर मैं ये पूछा था सर, ये तो दोनों सेम अमाउंट में लगा रहे हैं, तो सर जैसे कि दीवार पे अपन लगाते हैं तो अपन पीछे खिसक जाते हैं क्योंकि सर वो भी अपन पे लगा रही है सर, तो सर इसमें भी सर पीछे खिसकेगा कोई ऑब्जेक्ट फिर? देखो क्योंकि सर देखो नेट फोर्स बेटा किसी एक ऑब्जेक्ट पे देखते हैं, नेट फोर्स किस पे देखते हैं? एक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो आपने जितना फोर्स लगाया अर्थ पर, सॉरी दीवार पर, तो दीवार ने उतना ही फोर्स आप पे लगाया। यस सर। तो दोनों अलग अलग बॉडीज पर हैं, इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं होते। एक दीवार पर है, एक आप पर है, सर ठीक वो है? सर फिर तो वो एक्शन रिएक्शन का पेयर बन सकता है। हाँ ठीक है, तो दोनों अलग अलग फोर्स है। आ गई बात समझ में? ओके सर। हाँ अब देखो इधर सुनो, एक अच्छे समझाते हैं ना, समझा ले लो, ठीक है। जैसे मान लो ये दीवार है ना, अब कोई पर्सन है भैया, यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लिया उसमें, और यहाँ पे वो खड़े होकर दोनों हाथों से, सॉरी मुंह से हाथ निकल गए है ना, ऐसे खड़ा है और ये हाथ ऐसे कर, ठीक है। अब इसने अर्थ पे लगाया कितना? 10 न्यूटन। तो अर्थ ने इस पे कितना लगाया? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन अपोजिट साइड में। अब यदि ये फ्रैक्शन है, यदि ये 10 न्यूटन है तो वो रोक लेगा इसको, और फ्रैक्शन की कैपेसिटी कितनी है? बस 8 न्यूटन की है, तो ये क्या कर देगा पर्सन? स्लाइड हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। स्लिप हो जाएगा। आ गई बात समझ में? सर सर अगर ये इसका अमाउंट सर लो होगा तो सर अपन डेफिनेटली फिसलेंगे सर। डेफिनेटली फिसलोगे। यहाँ पे ऑयल लगा दो और कार को धक्का मारो, हाँ सर वो तो डेफिनेटली फिसलेंगे। करोगे, ठीक है। हाँ यदि आपको इसे प्रैक्टिकल करना है तो आप ऐसे घर पे क्या करो, थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा गीली सरफेस करके। ओके सर। हाँ थोड़ा बिल्कुल ऐसे टेढ़े हो जाओ, है ना, तो आप फिसल जाओगे, ठीक है। हाँ सर फिर तो फिर हो जाएगा। हाँ तो फील हो जाएगा, है ना, फील करना चाहिए फिजिक्स को। हाँ अब आते हैं हम 12th पे आते हैं। क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ मोशन व्हेन कुछ ऑब्जेक्ट इक्वल इन अपोजिट फोर्स द मास ऑफ ट्रक द रोड साइड प्रोबेबली नॉट सफिशिएंट। बेटा आप सोफे को धक्का मारोगे, सोफा मूव कर जाएगा? नो सर। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कर जाएगा सर, कर जाएगा सर। मैं मास ज्यादा है और हमारा कम है और हम ज्यादा Exactly. फोर्स नहीं लगा पा रहे। एग्जैक्टली वहां पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। यदि आपको मूव करवाना है तो फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव होगा। आई बात समझ में? यस सर। यदि उससे कम लगाओगे तो वो फ्रिक्शन ही खा जाएगा, है ना। सर वो तो फिर टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल कैसे हुए? जितना फोर्स आपने ट्रक पे लगाया, ट्रक ने भी तो आप पे लगाया, लेकिन वो कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे है ना। यस सर। कैंसिल आउट कब होते हैं? जब दोनों सर एक ऑब्जेक्ट का क्या एग्जांपल है? एक ऑब्जेक्ट पे लगते ही नहीं है ना, हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे रखते हैं। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो सर स्टूडेंट का लॉजिक गलत होगा। बिल्कुल गलत होगा सर वो उसका फोर्स सफिशिएंट ही नहीं है जिससे वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। कैंसिल आउट नहीं होगा, आपने जो फोर्स लगाया वो कैंसिल आउट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एक्शन रिएक्शन से वो कैंसिल आउट किससे हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स से हो रहा है कैंसिल। आई बात समझ में? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर 13 वाले में मेरे को बॉल का पाथ समझ में नहीं आ रहा है। देखो पढ़ते हैं। 11th वाला बता सकते हैं? 11th वाला सर 11th वाले में तो क्वेश्चन में ही लिखा है सर। शांत moving with the same direction but opposite the velocity of a object to will collision they stick together. What is the velocity? बेटा वो लगा दो यार। देखो टू ऑब्जेक्ट बना लो, दोनों का मास 1.5 दोनों है ना, सेम बट अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड आ रहे हैं, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी कितनी है? 2.5 टकराने के बाद दोनों बॉडी ज्वाइंट हो गई, मास कितना हो गया? 3 kg। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0।
0 हो जाएगा सर। तो P2 भी कितना होगा? 0। तो मास 3 है, वेलोसिटी v है, तो v कितनी होगी? 0। ठीक है, बस ठीक सर है। 10th वाला फिर से समझा दो कि वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। अच्छा एक बार बताओ कि आप, ठीक है, इसे आपके पास मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, मोबाइल पर आप फोर्स लगाओ, मोबाइल मूव कर रहा है, यस सर। आप सेम फोर्स लगा रहे हो, क्या मोबाइल की स्पीड बढ़ती जा रही है? नहीं बढ़ रही ना सर सेम फोर्स लगाएंगे नहीं तो बढ़ उतनी तो रहेगी। हाँ, ठीक है। बढ़ रही है क्या स्पीड? नहीं सर। नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि लेकिन फोर्स बना रहे हो तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, होना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है। मतलब आपने जो फोर्स लगाया उसका किसी ने अपोज कर दिया है, उसका किसी ने क्या कर दिया है? अपोज कर दिया है। सर इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी समझ में नहीं आई, मतलब कैबिनेट अक्रॉस उसी स्पीड से मूव कर रहा है, उसी स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है। मान लो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब रेस्ट पे तो रेस्ट पे जो स्पीड में उसी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो सर वो फोर्स भले ही तो देखो सुनो, तो सर उसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? उसी के सर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन नहीं कहाँ बढ़ रही वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? सर वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है। बढ़ नहीं रही है, तो बढ़ नहीं रही है मतलब कोई ना कोई फोर्स नहीं है। इधर देखो, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू ये होता है ए में, होता ही नहीं होता है। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है नहीं होता है? 0 होता है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। अब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हमने एक तो बोल दिया 200, दूसरा फोर्स हमें नहीं पता है, इक्वल टू 0, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया? 0 माइनस 200। मतलब यस सर, यस सर। मतलब कोई भी जो एक्सटर्नल दूसरा फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस 200। माइनस। आ गई बात समझ में? हुआ क्लियर? सर तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। अभी आप नहीं समझा रहे ना? क्या बेटा? सर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा फिर जब इक्वल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। बेटा मूव, हाँ रेस्ट पे तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, चेंज नहीं करेगा। स्टेट चेंज नहीं होगी। स्टेट चेंज नहीं होगी। रेस्ट में तो रेस्ट में। अब देखो कांस्टेंट वेलोसिटी 0 भी हो सकती है ना, मतलब वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा। क्लियर है? स्टेट चेंज नहीं करेगा। सर सर एक और चीज पूछनी है। हाँ बोलो सर। किसी भी सर मास का सर स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है सर? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमारे लेवल पे तो नहीं पड़ता। ओके सर। जैसे कि अपन सर देखते हैं कि सर अगर अपन गाड़ी में बैठे सर, गाड़ी के टायरों की हवा कम हो तो सर उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा सर उसकी स्पीड में फिर? नहीं, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, यदि हवा कम होती है ना फ्रिक्शन बढ़ जाता है। बता दो। अच्छा सर फ्रिक्शन बढ़ने के कारण गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती है। हाँ ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन 13, बिल्कुल 13 क्या बोला है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये एक बेड बना लिया हमने, क्लियर है? ये बेड बना लिया, टेढ़ा बेड नहीं बनता इसलिए सीधा बेड बना लिया, ठीक है। बॉल बना ली, ये बॉल बना ली, ठीक है, छोटी सी चलो बड़ी हो गई है ना। अब बोला कितनी स्पीड से गई है, मास कितना है इसका? डायग्राम बनाया करो यार, डायग्राम बनाते हो बहुत चीजें क्लियर हो जाती है। पॉइंट इधर गई कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से टकरा के वापस गई, वापस कितनी स्पीड से गई? 5 मीटर पर 5 मीटर पर स्पीड रिड्यूस हो। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। P2 कितना है? 5 ना सर, मीटर पर सेकंड। केजी भी है, के लिखा हुआ सर है। हम ग्राम में नहीं कर सकते? कर सकते हो यार, लेकिन फिर इसको भी सेकंड में चेंज करो, फिर ऐसे मिक्स यूनिट हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा ना।
नहीं सर, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना फिर। ग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हाँ तो ग्राम मीटर पर, अब देखो ना तो आप एसआई में गए, नहीं सीजीएस में गए, है ना, तो फिर वो कोई भी रॉन्ग ही कर देगा मतलब। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? -1 मीटर पर सेकंड कैसे, केजी मीटर पर सेकंड कैसे आया? बेटा कितना होगा? मास कितना है? 0.2 वेलोसिटी कितनी है? 5 मल्टीप्लाई करो। लेकिन ये वेलोसिटी है, यदि ये वाली साइड पॉजिटिव लिया है तो ये वाली साइड कितनी होगी? नेगेटिव होगी सर। नेगेटिव होगी, तो माइनस लगाओगे नहीं लगाओगे? यस सर, माइनस सर लगाएंगे। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 3 kgm पर सेकंड। -3। ठीक है, यस सर P1 कौन से का है? अपन Initial. कॉपी इनिशियल के साइड पे जा रहे हैं या फिर बैक इस जा साइड, रहे हैं? इस साइड जा रहे हैं। टकराएंगे कब? ये बैक जाएंगे तो कैसे टकराएंगे यार बेटा? दोनों सेम साइड जाएंगे तो टकराएंगे कैसे? सोचो, है ना। मान लो ये भी इधर जा रही है तो फिर टकराएगी कैसे वो बेड से? ऑब्वियसली बेड की तरफ ही जाएगी ना, टकराने हैं तो। यस सर। अरे सर 3 कैसे है सर? कैसे क्या हो गया? P1 = P3। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? कोई भी चीज चेंज क्या बताया मैंने? सर P2 माइनस फाइनल, हाँ तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू -1 है, इनिशियल वैल्यू 2 है, पुट कर दो। सर लेकिन एनसीईआरटी के जो आंसर्स हैं पीछे उसमें 3 लिखा हुआ है, फिर दिया होगा, नहीं क्योंकि लिखा। देखो मैंने क्या बोला, इसमें कोई डायरेक्शन दिया हुआ है? सर तो देखो बेट इधर बना लो, ठीक है। अरे प्लस माइनस तो क्या होता है, वो तो डिपेंड करता है ना आप पे। तो सर अगर एमसीक्यू सर, में तो होगा मतलब तो दोनों हम और एनसीईआरटी के साथ जितने आंसर पीछे दिए गए हैं सर, उनमें से एक भी आंसर में माइनस तो लगा ही नहीं है, बल्कि आंसर माइनस में ही आ रहे हैं। हाँ तो उनको फिर यहाँ पे लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड, ठीक है। सर हाँ बोलो। सामने से बोला कि वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बिल्कुल पर हो सकता है। इसमें तो वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो एक वैल्यू को तो माइनस होना ही पड़ेगा। नहीं, जैसे इधर देखो, ये आपने लिया 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। यस सर। ये 2 kg मीटर पर सेकेंड था इनिशियल मोमेंटम, यार kg मीटर पर सेकेंड, और फाइनली था इधर की तरफ -1, है ना। तो चेंज कितने का होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है? -1 माइनस इनिशियल 2, तो आंसर कितना आएगा? 3, ठीक है। अब यदि आपने ये वाली साइड को नेगेटिव ले लिया तो ये कितना होगा? ये -2 होगा, हाँ ये -3, और यदि ये वाली क्या होगी? फिर +1 होगी। क्लियर है बेटा? ओके तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 1 है, माइनस ऑफ माइनस इनिशियल 2, तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। वो माइनस माइनस प्लस हो माइनस जाएगा। प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन आप कौन सी चॉइस, ठीक है। मेरी क्वेश्चन सर एमसीक्यू में लिया रहता है तो सर माइनस वाला लेते हैं प्लस वाला? एमसीक्यू यदि अच्छे इंसान ने बनाया है, समझदार ने, तो वो लिखेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या पूछेगा? मैग्नीट्यूड, हाँ। या फिर यदि कोई ऐसा नहीं बोला है तो जो इनिशियल है उसको आप पॉजिटिव ले लो। क्लियर है? इनिशियल को क्या लो लो? पॉजिटिव, और फाइनल वाले को नेगेटिव। क्लियर है? सर वो आप 15th वाला बता सकते हो? सर 15th वाले मुझे मतलब थोड़ा डाउट है। 14th वाला डायग्राम बनाए हो? क्या दिया है? यू दिया है, वी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ए निकालने में शर्म आ रही है क्या? बताओ। सर इसमें पेनेट्रेशन का मतलब क्या है? पेनिट्रेशन मतलब उसके अंदर गया, पेनिट्रेशन उसके अंदर घुस गया। ओके सर, पेनेट्रेशन। अच्छा बताओ, ए निकालने में शर्म आ रही है क्या किसी को? निकाल नो लोगे? सर। हाँ निकाल लोगे सर और ए इक्वल्स टू निकाल लोगे ए में। अब इधर देखो, ये था बुलेट, ये क्या था आपका? बुलेट। बुलेट पे फोर्स किस साइड लगा? बुलेट ऐसे जा रहा था तो फोर्स उसके अपोजिट लगा,
यस। तो बुलेट पे फोर्स ऐसा लगा तो ब्लॉक पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? समझ नहीं आया। बुलेट पे फोर्स किधर लगा मुझे बताओ। अच्छा, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। तो इक्वल फोर्स न्यूटन ने थर्ड लॉ में क्या बोला था? इक्वल टू रिएक्शन। तो सेम फोर्स ब्लॉक पर आगे की तरफ नहीं लगेगा? इस पर लगेगा। लगेगा। ठीक है, ऐसा तो न्यूटन साहब ने बोला है ना थर्ड लॉ में, समझाया है। ठीक है, चल और कौन सा? सर मुझे 15th वाले क्वेश्चन में डाउट है सर। मेरा आंसर तो आ गया सर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब जो इसमें इम्पैक्ट के बाद में जो वेलोसिटी जो मोमेंटम आ रहा है सर, वो मतलब 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यों आ रहा है सर? उसमें तो मास भी ऐड होना चाहिए ना वुड का भी। ठीक है, मोमेंटम तो सेम रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, तो 10 ही तो आएगा। सर क्यों? रेस्ट पे था ना यार ये वाला ब्लॉक, स्टेशनरी ब्लॉक। ये 1 kg का जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये ब्लॉक है 5 kg का रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा ये बताओ मुझे। इसका तो 0 हो जाएगा, उसका 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, तो इसमें क्या समस्या है? ओके सर। तो क्या चाहता है, इसको जबरदस्ती हम 5 लिख दें, ये चाहता है क्या? नो सर। फिर क्या चाहता है सर बता? इसमें जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट और जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट का मतलब क्या है? कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद क्या होगा? तो क्या होगा, मोमेंटम तो कंजर्व ही होगा ना, P1 P2 P1 इक्वल टू P2। तो कोलिजन के बाद भी क्या होगा, मोमेंटम 10 ही रहेगा, है ना? ओके सर। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम हमें यही बोलता है ना। चलो और बताओ। सर 17 में क्या बोला है बेटा कि हम एक बाइक से जा रहे थे, है ना? हमारी बाइक से एक मॉस्किटो टकरा गया, आ गई बात सुनने, और वो मर गया। तो क्यों मर गया? ज्यादा फोर्स आपकी बाइक पे लगा या फिर मॉस्किटो पे लगा? मॉस्किटो पे। मॉस्किटो पर। न्यूटन साहब है ना, सुसाइड कर लेंगे। न्यूटन साहब ने अरे क्या बोला था? यार इक्वल फोर्स लगा। इक्वल लगा सर। इक्वल फोर्स लगा ना? कमजोर था। हाँ हाँ, सर वो तो सर इनसे कमजोर था और एग्जैक्टली सर बाइक मजबूत थी। अगर इक्वल लगा तो और हम गिर मास जाते थे। कम था मॉस्किटो का। हाँ। मास कम था। हाँ बेचारा वो। हाँ, अब जैसे देखो, आपने बैट पे बॉल ने जितना फोर्स लगाया और बॉल ने बॉट पे जितना फोर्स लगाया, दोनों अमाउंट में इक्वल है। यस सर। लेकिन बेचारी बॉल क्या है, बाउंड्री के बाहर चली जाती है, और बैट क्योंकि बेचारा, उसका मास कम है। हाँ, और ये Yes, sir, बैट मास। हाथ में ही रहता है, क्योंकि हम भी उसके साथ है, बैट पकड़ के रखे हुए हैं, है ना? यस सर। तो आ गई बात समझ में? सर ये क्वेश्चन आप फिर से तीनों है ना, समझा दो। अक्षर किरण रावत सर वो तीनों के स्टेटमेंट गलत ठीक है। है। हाँ, मतलब यदि कोई बेटा क्या जा रहा था, आप एक बाइक से जा रहे थे, मॉस्किटो क्या है, बाइक की विंड शीट से टकरा के मर गया, है ना? तो अब बोल रहे हैं कि यार, कोई बोल रहा है बाइक पे ज्यादा फोर्स लगा, कोई बोल रहा है मॉस्किटो पे ज्यादा फोर्स लगा, है ना? तो किससे ज्यादा फोर्स लगा? दोनों पर बराबर लगा। तो और दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी क्या है, सेम है। कैसे होगा? तो नो सर सेम क्यों होगा सर? क्योंकि सर मास तो अलग हुआ ना दोनों का। मास अलग होगा तो क्या होगा उसकी? एक मिनट, मोमेंटम चेंज सेम होगा कि नहीं होगा? सर वही तो, मोमेंटम तो अलग अलग हो जाएगा। यस मोमेंटम अलग होगा सर। वो कहाँ मतलब बाइक का काम मास होगा और वो इंसेक्ट का काम मास है सर। इंसेक्ट का जरा सा मास होगा। एक मिनट, ये लग रहा सेम होना चाहिए, दोनों का मोमेंटम भी सेम नहीं गया। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। यस सर। तो देखो, फोर्स जब सेम है, टाइम सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम सेम होगा कि नहीं होगा? सर आप स्क्रीन पे सर कुछ लिख रहे हो क्या? नहीं। ओके सर। ठीक है, तो दोनों केस में चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, सेम। कैसे सेम होगा चेंज इन यस मोमेंटम? सर आप फिर से तो चेंज मोमेंटम क्यों सेम होगा? एक बात बताओ, फोर्स इक्वल है? यस सर फोर्स इक्वल है। यस
सर। ये चीज इक्वल है, यस सर। टाइम इक्वल है, यस सर। तो चेंज इन मोमेंटम अलग अलग क्यों होगा? ओके सर। सर लेकिन मास तो अलग है उनका, तो सर मास अलग है तो सुनो, देखो इसके सर सुनो, इसकी स्पीड थी 100, ठीक है, इसकी और स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो इस इनिशियल मोमेंटम कितना था? इसका कितना हो गया? 2000, है ना? अब इसका मोमेंटम 20 से स्पीड कितनी हो गई? 19.95, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? सर ये नेग्लिजिबल। 19.95 क्या लिखा आपने? अज्यूम करते हैं कि थोड़ी सी स्पीड कम हुई, ठीक है? हाँ, सर नेग्लिजिबल ही हो जाएगा। तो इसका चेंज इन मोमेंटम नेग्लिजिबल है, लेकिन उस चेंज इन मोमेंटम में अब इसकी स्पीड, तो इसका मास कम था, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा हुआ। सर एक का एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो इसका तो क्या हुआ, अब इतनी भी नहीं चेंज हुई, 19.0 है ना, इसका बस कितनी हो गई, टकराने के बाद स्पीड कितनी हुई? 19.995, तो चेंज इन मोमेंटम अप्रोक्सीमेट क्या हुआ? सेम ही रहा, लेकिन उस चेंज इन मोमेंटम से बेचारा मॉस्किटो मर गया, ठीक है? उस छोटे से फोर्स से गाड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन बेचारा हमारा मॉस्किटो जो है वो मर गया। सर लेकिन वो तो मतलब उसी चिपका था, तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम होगी ना, वेलोसिटी की वाला वो तो सर फिर जो हाँ बोला, उसमें चिपक गया। सर लिखा था गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन। तो उसका मोमेंटम चेंज तो होगा ना, क्यों नहीं होगा? अभी देखो सुनो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हाँ, जैसे मान लो जा रहा था, इधर जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, और बाइक जा रही थी इधर 20 मीटर पर सेकेंड से, तो जैसे ही ये इससे टकराया, ये इसके साथ मूव करने लग गया, तो चेंज इन मोमेंटम वेलोसिटी हुआ कि नहीं हुआ? 20 से -20 हो गया कि नहीं इसके लिए? यस सर। तो मोमेंटम चेंज हुआ नहीं हुआ? हुआ। यस सर। अब जैसे देखो, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से आया, कितनी स्पीड से आया? 20 मीटर पर सेकेंड, इधर चला गया वापस 20 मीटर पर सेकेंड से। अब मास था उसका 0.0001 kg, तो उस, है ना, तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 40 × 0.0001, तो कितना हो जाएगा? 0.04। इतना मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन इतना मोमेंटम बाइक में क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बहुत कम अमाउंट है ये। आई बात समझ में? यस सर। सर इसका आंसर क्या होगा? सर आप समझाते हो तो आ जाता है समझ में। ठीक है सर 7 का सी आपने अभी नहीं बताया शायद। सर 70। हाँ सर अभी आपने नहीं बताया। 7th का सर सी, 17 वो ट्रेन वाला, ट्रेन वाला। ट्रेन वाला भी यार कितनी बार बताएंगे, ट्रेन वाला छोड़ना है, अभी रुक जाओ, सर उसको वो अच्छे से सिंपल है, पढ़े। लेकिन सर वो रुको, सिंपल है ट्रेन वाला। मेरी इसका बताओ, ये सी वाला बताओ, कर लोगे? कितना आंसर आएगा बताओ? सर हमारी बुक में सिर्फ बी तक है। हाँ सर सी वाला एनसीईआरटी में नहीं है ना। ट्रेन का हो गया हाँ, सर, तो ट्रेन का। एक बार बोलो, वाली पुरानी चलो, वाली अरे हो गया ये। लेकिन और सीखना है कि नहीं एक बार सीखना है? 17 का आंसर बता दो। 17 का आंसर है सर 17 का सब्जेक्ट ये वाला, सही बोल रहा है राहुल, सही बोल रहा है, ठीक है? किरण सही नहीं बोल रही। सर 18 का एक बार आप समझा दीजिए। दोनों गलत बोल रहे हैं। अच्छा देखो, इसको है ना आप ड्रॉ किया करो, डायग्राम नहीं बनाते हो ना तो फील नहीं आता है। चलो ठीक है सर मैंने भी डायग्राम ही बनाया था सर, लेकिन मुझे उसी में कंफ्यूजन हो गया था। क्या भैया देखो, ऊंची सी बिल्डिंग, कितना 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, किसी को ड्रॉप करा दो, तो ड्रॉप कराओगे तो कितनी स्पीड से टकराएगा बताओ? सबसे पहले क्या लेते हैं हम? डायरेक्शन, है ना? बताओ यू कितना है? 0 ए कितना है? 10 एस कितना है? 80 यार 0.88 सेंटीमीटर में दिया है। हाँ, और v हमें निकालना है। कौन सा फार्मूला सही रहेगा? सेकंड इक्वेशन
यस सर। थर्ड कौन बोला यस? थर्ड वाली कौन बेवकूफ बोला यस? थर्ड वाली पर यस कोई तो बेवकूफ बोला कि हाँ सर सेकंड इक्वेशन। तो क्या होगा? v स्क्वायर इक्वल टू u0 है प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.8। ये हटाया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर हो गया 16। तो v इक्वल टू आ गया आपका 4। क्लियर है? यस सर। लेकिन वो हाइट तो सर 0.80 सर वो 0.08 होगा ना? तेरा सर फोड़ दूंगा या मेरा सर फोड़ दूंगा? वो 8 अरे वो सेंटीमीटर है सर। हाँ सॉरी सर, सॉरी। ओके अगर वो 8 होता तो 0.08। तो ये 10 है और वेलोसिटी इसकी v है, तो v है, v हमने निकाल लिया 4। तो मोमेंटम कितना होगा बेटा इसका? 40 kg मीटर 40। फाइनली ये रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल मोमेंटम 0। तो कितने से चेंज हो गया मोमेंटम? 40 से। तो इसमें समस्या क्या है? बाय सर। अब समझ में आया कि हमने मोशन क्यों पढ़ा है ज्यादा? ओके सर। यस सर, हर जगह वही मोशन का यूज हर जगह है। सर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड बता देंगे? बिल्कुल। चलो, ये वाला क्वेश्चन किया है सबने? यस सर। सर और A3 का भी बता दीजिए सर। सेकंड वाला समझ नहीं आया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर आ गया है सर। अबे आ गया तो शांत बैठो, लीव कर इसका दो। आ गया, चुप रहे। देखो बेटा, बोला है, चलो एक पर्सन है जिसका हम फोर्स बोल देते हैं F। एक पर्सन है, उसका फोर्स हमने कितना मान लिया है ना? तो जब दो पर्सन लगा रहे थे तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट थी। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इन दोनों ने जो फोर्स लगाया उसका किसी ने अपोज किया है, नहीं किया है? यस सर। किया है ना? किसने अपोज किया है? फ्रिक्शन ने सिर्फ। तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी? सर जितना वो है उतनी ही हो जाएगी। नहीं हो जाएगी, हाँ। अब इन्होंने क्या किया, जब 3 पर्सन मिलके फोर्स लगाएंगे, ठीक है, 1 2 0 0, तो क्या किसके नॉइस हो रहा है? किसके? सर भौमिक शर्मा। तो देखो, अब हमने फोर्स लगाया तो फोर्स कितना है? 3F है। फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? 2F। और एक्सेलरेशन कितना है? 0.2। सर 0.2। भौमिक मैं बाहर निकाल दूंगा। सॉरी सर। सर ये हर क्लास में डिस्टर्ब करता है और सॉरी बोल देता है। तुम शांत रहो, ठीक है? अब देखो, अब बताओ, न्यूटन साहब ने क्या बोला था सेकेंड लॉ में? F is equal to ma। नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट कितना होगा? 3F माइनस 2F। तो नेट फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू मास कितना है? 120। A कितना है? 0.2। तो F की वैल्यू कितनी हो गई? 240 न्यूटन। क्लियर है बेटा? यस सर। और बताओ A3 क्या बोला है बेटा? मास दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया है, रेस्ट पे आया है, मतलब u दिया है। u दिया है नहीं दिया है मुझे बताओ? 50। फिर क्या बोला है? स्टॉप हो गया, मतलब 0। टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 0.01। तो a आ जाएगा? -5000। a आएगा नहीं आएगा बताओ? आ जाएगा। और a आ जाएगा तो f इक्वल्स टू a में, ठीक है? यस सर। चलो ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। f इक्वल्स टू ये भी तो होता है P2 माइनस P1 अपॉन टाइम, mv माइनस mu अपॉन टाइम। उससे कर लो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है? ये सर से सीधे हो जाएगा, जिससे आपकी श्रद्धा हो, है ना? और बताओ। सर अब नहीं है। सर अब तो है ही नहीं कोई डाउट। नहीं है? अब तो सर सारे हो गए ना। सर वो हमारे बारे में A5 नहीं है, हमारे में सिर्फ A4 तक है। हमारे में देख लो, अभी सॉल्व कर लो यार। A5 नहीं है तो अभी देख। एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए सर A5 वाला। सर हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर सॉल्व हम खुद ही कर लेंगे। सर एक पुराने वाले बुक में था या सर न्यू एडिशन में है? नए नए लोग हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास का होमवर्क बताओ मेरे को, कहाँ तक करके लेके आओगे? सर जो आप कहेंगे। सर जो आपको, सर आप तो क्या, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ। एक्सरसाइज 1 और 2
सर आप कैमरा ओपन कर लीजिए। ठीक है, क्यों? मेरे को शर्म आती है। सर ने दिखाया तो था लास्ट क्लास में, लास्ट अरे में देखो- वही तो वही